हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है पेरेंटिंग टिप्स के बारे में एंड मोटिवेशन के बारे में। और अगर आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो चक्रा है वो है नेक्स्ट चक्रा, एंड दैट इज थ्रोट चक्रा, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज विशुद्धि चक्रा। इसे विशुद्धि चक्रा भी कहा जाता है। अब इसका जो लोकेशन है ये हमारे नेक एरिया में है, यानी यहाँ पे जो थ्रोट है हमारा, वहां पे इसका लोकेशन है। इसका जो एलिमेंट है वो है साउंड, कलर है ब्लू। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है, और अगर इम्बैलेंस है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो आप किन इश्यूज को फेस करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है वो इशू एंगर इशू। आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, उसकी वजह से आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मिसअंडरस्टैंडिंग होती जाती है आपके रिश्तों में क्योंकि आप क्लियरली कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तो वो होता है, उसकी वजह से आप एंग्री होते जाते हो। ममलिंग टू योर सेल्फ, यानी खुद ही खुद आप बड़बड़ा जाते हो क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाते, आप घबराते हो। आप हमेशा लोगों के बारे में सोचते हो, आप खुद को प्रॉपरली ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इसलिए जो आप लोगों को मुंह पे नहीं बोल सकते वो आप अपने आप से कहते रहते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पुअर लिसनर। आप बहुत हड़बड़ी में बस सुनते रहते हो, प्रॉपरली सुनते नहीं, और आप बहुत जल्दी में कुछ भी जवाब दे देते हो बिना सोचे समझे। यानी आपका जो कम्युनिकेशन है वो ओवरऑल पूरी तरह से गड़बड़ा हुआ रहता है, वो प्रॉपरली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप चाहते कुछ और हो और बोलते कुछ और ही हो। तो ये होते हैं कुछ साइंस जिससे आपको पता चले कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो इम्बैलेंस है। अब देखते हैं कि कैसे आप पता कर सके कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस है। सबसे पहला वाला साइन है प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी इन योर स्पीच, देन योर एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड। आपके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्लियर आप एक्सप्रेस करते हैं। आपके फीलिंग जो होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, आपको लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि आप प्रॉपरली क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो। उसके बाद यू आर स्पीकिंग योर हाईएस्ट ट्रूथ, जो आपके दिल की फीलिंग्स है वो एज इट इज आप लोगों को बताते हो विदाउट एनी फिल्टर। उसके बाद ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड ऑथेंटिसिटी इन स्पीकिंग। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हमारे मुंह पे एक बात बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही बोलते रहते हैं। तो ये ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो लोग ऑथेंटिक होते हैं, जिनका थ्रोट चक्र बैलेंस होता है, वो ऑथेंटिक होते हैं। जो उनके दिल की बातें, ट्रूथ जो है वो कंपैशन से प्रॉपरली उनकी धीमी आवाज में या फिर पोलाइटली आपको साझा करेंगे। जिनका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड होता है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे क्लियरली, ऑनेस्टली एंड ऑथेंटिकली। तो ये थी कुछ बातें जो आपको बताएंगे कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस है। अब देखते हैं अगर डिजीज को आप फेस करेंगे। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज। तो फर्स्ट डिजीज है थायराइड। आपको पता है यहाँ पे थायराइड होता है कि जब हम प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों को दबा के रखते हैं, तो उसी वजह से हमें यहाँ पे थायराइड हो जाता है। दूसरा जो डिजीज है वो है सोर थ्रोट, यानी थ्रोट के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी थ्रोट का गला बैठ जाना या फिर जो गले में खराश आना, जो भी गले के अल्सर्स वगैरह जो भी कुछ है वो सारे इसी थ्रोट चक्र से रिलेटेड है। उसके बाद माउथ अल्सर्स, नेक पेन, बहुत सारी बार आपको नेक में भी पेन होता है, वो आप प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो जाता है और उस एरिया में भी दर्द होता है। थ्रोट चक्र से रिलेटेड जो भी आपके ऑर्गन है उन सारे एरियाज में आपको पेन हो सकता है। तो ये थे कुछ स्टेजेस। अब हम देखते हैं क्या आप कर सकते हैं आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए। अब हमने देखा कि थ्रोट चक्र का जो कलर है वो है ब्लू। तो आप ब्लू कलर कलर के क्लोथ्स पहन सकते हो, ब्लू कलर की फल खा सकते हो, ब्लू कलर के वेजिटेबल्स खा सकते हो, जैसे भी आप खा सकते हो। जितना हो सके ब्लू रंग को अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। अब उसके बाद देखते हैं कि आप कौन से क्रिस्टल्स या फिर ब्रेसलेट नेक में या फिर रिंग के फॉर्म में पहन सकते हैं। तो सबसे पहला क्रिस्टल है ब्लू लेस एगेट, सोलाडाइट, एक्वामरीन, टर्क्वाइज, कैल्साइट, काइनाइट, ब्लू टोपाज, मेसोनाइट एंड
लापिस लजुली। तो ये थी कुछ क्रिस्टल्स आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है इसका चांट। उसका जो बीज मंत्र है वो है हम। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये इसका है बीज मंत्रा। वो आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं आंखें बंद करके। यहाँ पे आप वो नीले कलर का हम वाला जो बीज मंत्रा है उसे, या फिर ब्लू कलर का बॉल को आप विजुलाइज करना है। और अब को हम इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके, जैसे कि हम, जहाँ इस एरिया में वाइब्रेशन क्रिएट हो उस लेवल पे जाके आपको बोलना है। और आप इसे डेली 5 मिनट्स 10 मिनट जैसा आपको लगता है, 15 मिनट्स तो आप 15 मिनट्स भी कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन से अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला अफर्मेशन है, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। आई स्पीक माई ट्रूथ with courage and love. I communicate effectively and with ease. I am open and honest in my communication. तो ये थे कुछ अफर्मेशन, ये यूज करके भी आप अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ साइंस आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस, इम्बैलेंस, या फिर आप कौन से डिजीज फेस कर सकते हो, इन सब बारे में। और उसके बाद अगर आपको इस चक्रा को बैलेंस करना है तो भी आप क्या कर सकते हो इसके बारे में। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं मेरे नए वीडियोस लाऊं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में विद अदर नेक्स्ट चक्र। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।